अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसकी 20 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात थे। ये तकरीबन इसके अंदर जितने भी कालम निगार, तज्जिया निगार, सर्वे रिपोर्टर थे, सब ने तकरीबन यही अपना आइडिया दिया था, अंदाज़ा कि 20 में से 17 सीटें जो ले रही है पीटीआई ले रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी मुख्तलिफ इलेक्शन जहाँ इंतखाबात हो रहे थे उन हलकों के अंदर मैं खुद भी गया हूँ और उनके अंदर सर्वे भी किया, और मैंने भी पिछले विलाग के अंदर यही अपना तज्जिया पेश किया था कि पीटीआई 16 सीटें तकरीबन जीत रही है। ऐसा ही हुआ कि वो पीटीआई 16-17 सीटें जीत गई है। तकरीबन ये इससे भी 1-2 सीटें और भी निकल सकती थी कि अगर पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर अगर नून लीग हैंकी फेंकी न करती तो शायद ये पीटीआई 17 सीटें ले जाती। लेकिन इसके बावजूद पूरी पंजाब की हुकूमत भी नून लीग की थी, वफाक के अंदर मरकज में भी नून लीग की हुकूमत थी। तमाम सरकारी मशीनरी होने के बावजूद FIR, कारकुनों को डराना धमकाना, प्रेशराइज करना, जिस तरीके शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया गया, इतने सारे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी नून लीग इलेक्शन ना जीत सकी, शिकस्त हुई, उसे हार गई इलेक्शन। क्योंकि इस पाकिस्तान में पहली बार ये ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इतना जोर और शोर हल्ला गुला था, पहले शायद ऐसा देखने को नहीं आता। जनरल इलेक्शन में तो वाकई होता था, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में उसी हलके के अंदर थोड़ा सा शोर शराबा होता था जिस हलके के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे होते थे। लेकिन इतना हल्ला गुल्ला जोर शोर पहली बार पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें इसी ज़िमनी इंतखाबात पे लगी हुई थी। इसलिए भी अहम था कि इसी इलेक्शन ने पंजाब के वजीर आला का इंतखाब का फैसला होना था, क्योंकि नून अपना पीटीआई को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए 13 सीटें दरकार थी। अब तो उन्हें 13 की बजाय भी 15-16 सीटें मिल गई हैं, वो आराम से अपना वजीर आला बना लेगी। इसीलिए नून लीग भी जोर लगा रही थी और पीटीआई भी, क्योंकि पंजाब जान है मुल्क के पाकिस्तान के, इतना बड़ा सूबा है। अब नून लीग हर तरफ से परेशान भी हो गई है। अब नून लीग के पास ना तो वो रह गए अपना केपी की वो भी नहीं है, बलोचिस्तान भी नहीं है, सिंध भी नहीं है, पंजाब भी हाथ से निकल गया। अब नून लीग तो सुकड़ गई है। वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके एक मेयर बन के रह गया, कि इस्लामाबाद की हद तक वो वजीर आजम, बाकी सूबे उसके हाथ से निकल चुके हैं। उसको कोई अख्तियारात भी अब उसके पास नहीं रहेंगे। अब वो परेशान हाल है, क्योंकि उनकी पूरी बदमाशी तो पंजाब के सर पर थी, अब पंजाब भी उनके हाथ से निकल गया है। जिस तरीके हमजा शहबाज की छुट्टी हो गई है, इस तरीके मुझे तो शहबाज शरीफ की भी छुट्टी होती नजर आ रही है। क्योंकि अब तो अगर पंजाब में वजीर आला नून लीग पीटीआई बना लेती है, फिर उधर खैबर पख्तूनख्वा, ये तो ही सूबे एक ही दिन में ये अपना अवाम को निकाल कर मरकज की हुकूमत गिरा देगी। क्योंकि पहले तो पंजाब की वजह से परेशानी बनी थी, पंजाब की वजह से उनको नून पीटीआई को बड़ा परेशान किया गया, उनको गिरफ्तारियां, FIR, कारकुनों के साथ बदमाशियां, धरना, अपना लॉन्ग मार्च को फिलाप करने में ये पंजाब का रोल था। अब पंजाब भी इनके हाथ से निकल गया। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये हुकूमत और कुछ दिन ठहर सकेगी। जल्दी फैसला हो जाएगा कि जो ही वजीर आला पंजाब पीटीआई का बनता है तो सारी सियासत के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी, इनके हालात ही और हो जाएंगे। और अब देखें कि इस इलेक्शन के अंदर एक और बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, लोटाक्रेसी का खात्मा हो गया है। कि पहले तो जो लोग थे अवाम का मैंडेट लेके इलेक्शन जीत कर करोड़ों रुपए में जाकर खुद को बेच देते थे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बेच देते थे। ये सारा मैंडेट अवाम का होता था। लेकिन अवाम के अंदर इस दफा बड़ा शऊर आया है
کہ عوام نے لوٹوں کو عبرت کا مقام بنا کے رکھ دیا ہے. آج کے بعد جو لوٹا بنے گا اسے جرت کرنے کی جرت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ جتنے بھی اس دفعہ عوام نے یہ لوٹوں کو گرایا ہے وہ بڑے بڑے تھم سے اپنے حلقے کے اندر ایک دھاک رکھتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں کسی پارٹی کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اپنا ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں, ہم آزاد لڑیں یا جس پارٹی سے لڑیں, الیکشن جیتنا ہمارا مقدر ہے. لیکن اس دفعہ عوام نے انہیں بتا دیا ہے کہ جس طرح عمران خان کا بیانیہ تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں, لیکن عوام نے اس بیانیے کو, عوام نے عمران خان کے اس بیانیے کو دل پہ بٹھا لیا. اور آج ہر عوامی آدمی, ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں, اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. واقعی عوام اب غلام نہیں رہی. جگیردارانہ سسٹم, اس جگیردارانہ نظام سے نکل آئیے عوام, اب اس خوف سے باہر نکل آئیے. عمران خان نے عوام کے اندر جو خوف تھا جگیردارانہ نظام کا, سرمایہ دار کا, مروثی سیاست کا, نکل گیا ہے. عوام اب خود احتساب کرنا جانتی ہے. آج کے بعد کوئی شخص لوٹا نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو لوگ یہ عبرت کا مقام بنے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان لوٹوں نے کے ساتھ جو عوام نے ابھی اس ضمنی انتخابات میں کیا ہے, صاف ظاہر ہے جنرل الیکشن میں بھی یہی کچھ ہی ہوگا. عوام اب باشعور ہو چکی ہے. اب امید ہے کہ لوٹا کریسی جو ایک پاکستان کے اندر تھا نظام, یہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ عمران خان کو اس میں شاباش دینی چاہیے کہ عمران خان کا ہی کام ہے. ادروائز یہ لوٹا کریسی پتہ نہیں کتنے سالوں سال سے مسلط ہے, ابھی بھی کتنے سال ہمارے اوپر یہ مسلط رہنی تھی. لیکن عوام, عمران خان نے اب یہ جان چھڑا دیے, اندر سے خوف نکال دیا ہے عوام کے اندر. عوام اتنی باشعور ہو چکی کہ اب تو لوٹوں کے سامنے گریبان پکڑنے تک آئی تھی. ووٹ تو دینا دور کی بات, ہر لوٹا, جو شخص لوٹا ہوا ہے دوران الیکشن اپنے حلقے میں دوران کمپین بے عزت ہوا ہے, عوام نے انہیں بے عزت کیا ہے, عبرت کا مقام بنے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ مزید یہ لوٹا کریسی کا نظام قائم رہے گا. یہ تو ایک بہت اچھا ہو گیا کہ لوٹا کریسی ختم ہو گیا, کہ عوام اب خود احتساب کرنا جانتی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عوام نے لوٹوں کا خوب احتساب کیا ہے, خوب عبرت کا مقام بنایا ہے. آئندہ ایسی صورتحال نظر نہیں آئے گی. اور اس الیکشن ہارنے کے بعد ایک نون لیگ نے بھی ایک اچھا روایت قائم کی ہے کہ ہار کو تسلیم کیا ہے. پہلے جتنی بھی الیکشن ہیں پاکستان میں ہوئے تھے, جو ہی الیکشن ہوا جو پارٹی ہار گئی اس نے دھاندلی کا شور مچا کر سڑکوں پر نکل آ گئی کہ دھاندلی ہوگی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اس دفعہ پہلی دفعہ یہ بھی ریت روایت قائم ہوئی ہے کہ نون لیگ نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا. مریم نواز نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم اپنی شکست کو نون لیگ تسلیم کرتی ہے, عوام کے فیصلے کو سرخم تسلیم کرتے ہیں. جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور شہباز شریف نے بھی اچھا مبارکباد بھی دی اداروں کو بھی کہ پاکستان میں پہلا غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن ہوا ہے, اداروں کو مبارکباد ہو. یہ ایک اچھی روایت ہے. واقعی ادارے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اداروں نے بھی اس الیکشن کے اندر اپنے بھرپور ایک رول بھی ادا کیے. ان کے اوپر جو ایک تہمت تھی دھاندلی کی یا طرفداری کی وہ اب ختم ہو گئی ہے. واقعی اداروں نے کوئی جانبداری نہیں تھی ان کے اندر, جو منصفانہ الیکشن تھے اسی کے مطابق ہی رزلٹ ملے. ادارے بھی خوش, عوام بھی پاکستانی پہلی بار خوش نظر آ رہی ہے, اور ہارنے والی پارٹی نے اپنی شکست کو بھی تسلیم کر لی ہے. یہ ایک اچھی روایت ہے, ایسی ہونی چاہیے. اور اب سارا یہ معاملہ ہونے کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ نون لیگ اور کے اندر بھی دھراڑیں شروع ہو گئی ہیں. اپنا نون لیگ کی قیادت کے علاوہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف کے درمیان بھی معاملات کوئی ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ شہباز شریف, حمدہ شہباز نے الیکشن ہارنے کے فوراً بعد جو اپنا انڈر گراؤنڈ ایک بیانیہ دینا شروع کیا اپنے قیادت کو, جو نون لیگ کی سینئر قیادت تھی, کہ الیکشن ہارنے کی وجہ کیا ہے. انہوں نے سارا ملبہ مریم نواز کے اوپر ڈالا. ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ الیکشن نون لیگ اتنی بری طرح ہار گئی ہے.
पी टी आई क्लीन स्वीप कर गए। इतना गंदा रिजल्ट आने की वजह मरियम नवाज है। मरियम नवाज भी उनके हमजा शहबाज और अपने चचे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है। इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, भरपूर साथ नहीं दिया, इनकी अलग पॉलिसियां थी। अगर ये भरपूर निकलते तो ये रिजल्ट इनसे बेहतर आता। खैर, इनके अंदर के कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ अपनी कोर कमेटी या जितनी भी इनकी सीनियर क़यादत को बुलाया है, ये भी सलाह मशवरे हो रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हो रहे हैं कि बहुत जल्द इस हालात के अंदर तो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी जाए और नए इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, नए इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अगर इसी चक्कर में फंसे रहे तो शायद नून लीग का हमेशा हमेशा के लिए सियासी खात्मा हो जाएगा। नून लीग को अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए। जिस तरह की महंगाई, जिस तरह के हालात हो गए हैं, इस तरीके तो नून लीग और पिट जाएगी कि शायद नून लीग फिर कई साल तक दोबारा नजर ना आए। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ क्या फैसला करता है। बहरहाल इस हालात के अंदर अपना पीटीआई ने कमाल करके दिखाया है कि पीटीआई ने 16 सीटें जीतकर पंजाब गवर्नमेंट भी बना लेगी और इस हुकूमत को गिराने में भी अब भरपूर कोशिश करेगी और इस पोजीशन में भी है कि वो गिरा सकती है कि अब उसके अंदर सबसे बड़ा सूबा पंजाब की ताकत जो नून लीग के पास थी, अब वो उससे भी वो खत्म हो जाएगी। अब क्या करेगी नून लीग, किस तरीके से ये फाइट करेगी अब, क्योंकि अब पंजाब और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी निकल आई, ये भी लाखों में निकल आएगी। इनको संभालना भी शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालात भी इसी तरीके तरह चले गए हैं। उम्मीद भी यही की जाती है, जो खबर भी यही आई है कि अब शहबाज शरीफ नून लीग फाइट नहीं करेगी, इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। अब देखते हैं कि क्या फैसला होगा। उम्मीद है कि ये तकरीबन 24-48 घंटे में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, 1-2 दिन में, कि नून लीग इलेक्शन की तरफ जाती है या ढीठ होकर फिर वजीर आजम शिप करना चाहती है कि अपना कोई ना कोई जो भी फैसला है सामने आने वाला है, आ जाएगा। अभी इसी हालात के अंदर जो मौजूदा हालात है, यही नजर आ रहा है कि इमरान खान भी यही चाहता है कि जनरल इलेक्शन जितने जल्दी हो जाए। नवंबर में इलेक्शन होते भी नजर आ रहे हैं। उम्मीद भी यही की जाती है, इमरान खान की यही नजर आ रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि ये नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि इमरान खान को अब पता चल गया है, पीटीआई को, उसके कारकुन के अंदर हौसला और चार्ज है। अब अभी जनरल इलेक्शन हो जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। दो तिहाई अक्सरियत तो दूर की बात है, जैसे अभी क्लीन स्वीप किया है, इसी तरीके पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जनरल इलेक्शन भी क्लीन स्वीप करेगी और इमरान खान अपनी हुकूमत बनाकर मुल्क बेहतर तरीके से चलाएगा। शुक्रिया।